तो जी जनाब, शाम का मौसम तो बेहद हसीन है, लेकिन उसके साथ ही साथ एक बड़ा ज़रूरी काम है जो काफ़ी दिन से पेंडिंग चल रहा है। सबसे पहले तो ये आप देख सकते हैं कि वैनिटी पूरी तरह से सारा ख़राब हुई हुई है, जिसका कि ईद थी, ईद की वजह से ज़ाहिर है कहीं पर आना जाना होता है, तैयारी वगैरह करनी होती है, तो उसके लिए सारी चीज़ें अपनी जगह से सारी हिल गई होती हैं। जैसा कि अभी मैंने ये सारी वैनिटी को भी सेट करना है, जैसे कि ये डब्बा है, इसमें भी कुछ एसेसरीज़ हैं, यहाँ पे ये चूड़ियाँ बनी हुई हैं, ये मेकअप किट्स अंदर रखनी है। लेकिन इसके साथ साथ जो सबसे पहला और मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम है वो ये है कि मैंने अपना जो शूज़ वाली जगह है, नो शूज़ वाली जगह, लेकिन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम है, जो सबसे पहली फर्स्ट प्रायोरिटी है, वो ये है कि कल से मैंने अपने फुल टाइम जॉब पे जाना है, जिसके लिए सबसे पहले मुझे अपने शूज़ को सेटल करके रखना होगा। तो चलते हैं सबसे पहले शूज़ सेट करते हुए। रही बात इसकी और इस ड्रॉ की, तो वो हम करेंगे बाद में सेट। तो ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। सबसे पहले एक जो डब्बा है वो शूज़ का इधर पड़ा हुआ है, ताकि इसके ऊपर लिखा हुआ है गोल्डन खुस्सा, लेकिन यकीनन अंदर कोई और देखा। यही सारे मेरे शूज़ के बॉक्सेस के साथ हुआ हुआ है। ऊपर कुछ लिखा हुआ है, अंदर जूता कुछ है। काफ़ी दिनों से सेट करना था, लेकिन फिर रमज़ान की मसरूफियात और उसके बाद फिर ईद की गहमा गहमी, ईद की मसरूफियात, ईद अब टाइम मिला है, तो अब इसको सॉर्ट करते हैं। पहले हम इसको पकड़ते हैं, करते हैं अपनी कबर्ड को। देख सकते हैं ये जो पार्ट है ये सारा शूज़ से भरा हुआ है, और इसके साथ जो ये जो दो पार्ट्स हैं इसमें भी सारे नीचे शूज़ ही शूज़ है। यहाँ पे भी है तो काफ़ी अच्छे तरीके से सेटल्ड हुए हुए पड़े हुए हैं। ऐसे नहीं है कि बहुत ज़्यादा ही मेस क्रिएट हुआ हो, लेकिन जो शूज़ हैं वो अपने डब्बों में नहीं है। समझ तो आप गए होंगे। एक तो पाकिस्तान का ये मसला समझ नहीं आता, बंद अलमारी में ये इतनी डस्ट कहाँ से आ जाती है। ये देखिए, सबसे पहले हम इसको एक सारे बॉक्सेस को बाहर निकालेंगे। ये दोनों जो कैबिन्स हैं इनको हम साफ़ करेंगे, और उसके बाद हम बॉक्सेस को सेटल करके इसके अंदर रखेंगे। तो ये तीनों जो कैबिन्स हैं ये हो गए हैं खाली, और इनके जो जूते हैं वो हमने रखे हैं इधर। अभी इतने कैबिन्स में दो कैबिनेट में भी इतने ज़्यादा जूते आए हुए थे, और ये हो गया मेरे हाथों का हाल। सिर्फ डब्बों को अभी निकालने में ही इतने हाथ गंदे हो गए। तो अब हम करते हैं वो जो लास्ट वाला है, एक्चुअली में तो वो फर्स्ट वन है, वैसे वो जो लास्ट वाला है उसको अब हम सारा खाली करते हैं। अब इसको हम लगाते हैं। ये मैंने वैसे पोर्जन से शूज़ मंगवाया था, और ये मैंने वैसे तो अपने साइज़ का मंगवाया था, लेकिन पोर्जन के जो साइजेस होते हैं मुझे आज तक उनकी समझ नहीं आई। लाइक इट वाज 36 साइज़, और मुझे पोर्जन का 36 इतना फिटा था, लेकिन इस शूज़ में पाँव फिट ही नहीं हो रहा। तो ये मेरा एक लिहाज का यूज़लेस है। इसके अंदर कुछ इसका नेम तो कुछ भी नहीं लिखा हुआ। कुछ शूज़ के जो बॉक्सेस, हालांकि ये मेरे स्लीप का जूता है, लेकिन ये ECS के बॉक्स के अंदर है। इसको भी सेट करना है, और कुछ के बॉक्सेस के ऊपर हमने नेम भी लिखने हैं। ये भी न्यू वाला शूज़ लग रहा है, या इसका भी जूता कहीं, इसका भी शूज़ बॉक्स कोई और होगा, यकीन है ये किसी और में आया हुआ है। अब हम रखते हैं इसको। ऊपर लिखा कॉपर हील है, अंदर आपको मैरून हील मिलेगी। ये तो हाल हुआ है इन सारे शूज़ बॉक्सेस के साथ। मतलब कुछ के अंदर सेट हैं, ऐसा नहीं है कि सारों में ही गड़बड़ है। जैसा यहाँ पे लिखा हुआ है मल्टी कलर कोड शूज़, तो यहाँ पर वही होंगे। जैसा यहाँ पर लिखा हुआ है ब्लैक शूज़, लेकिन अंदर भी वही है। मतलब कुछ के साथ सेटल्ड है, सारे शूज़ के साथ बॉक्सेस के साथ ये मसला नहीं है। अब जो आइडिया मैं सोच रही हूँ वो ये है कि इस एक कैबिन को हम फ्लैट्स और उन शूज़ के साथ फिल करें जो हमने डेली यूज़ करने हैं, और एक कैबिन को हम यहाँ पर खुस्सास वगैरह जो होते हैं, जो मोस्टली आपके डेली लाइफ में भी यूज़ हो सकते हैं, और जो ये वाला हो उनको हम
जो फॉर्मल वेयर्स होते हैं उनके साथ अब हम फिल करें। अच्छा जी, कुछ शूज़ तो सेट हो गए। अब मैं क्या कर रही हूँ कि अब शूज़ मिक्स ना हो, इसलिए मैंने उनकी हर एक की अलग अलग कैटेगरी बना दी है। जैसे जो ये हैं, ये ज़्यादातर वो शूज़ हैं जो मोस्टली विंटर्स में यूज़ होते हैं, वो हमारे पास खुद से हैं। और जो ये वाले बॉक्सेस हैं, ये वो हैं जिनके शूज़ लापता हैं। उसके बाद जो ये शूज़ हैं, ये सारी हमारी हील्स आ जाती हैं। और उसके साथ करते करते मेरी नज़र जब इस हील पर पड़ी, मेरा दिल करता है एक वाला जूता मैं उनके सर में जाकर मारूं। लाइक क्या सोच के ये जूता डिज़ाइन किया, मतलब आप खुद देखो कि इसमें आपका पाँव कंफर्टेबल कैसे रहेगा। आपका पाँव तो बिल्कुल एक स्लाइड जैसा यहाँ पर बन जाता है। शूज़ में तो आप कंफर्टेबली वॉक नहीं कर सकते। तो ये है मेरी सबसे बुरी इन्वेस्टमेंट 4000 की, जिसका मुझे अभी तक दुख होता है। लाइक इसको लिए हुए मुझे मोर देन अ ईयर होने वाला है, लेकिन इसका जो दुख है ना, वो अभी तक मुझसे भुलाया नहीं जाता। तो मोस्टली ये वाला जो जूता होता है, ये सिर्फ उसलिए होता है कि आप पहन के एक जगह खड़े होकर पिक्चर लेके उसको उतार के वापस अपने कंफर्टेबल शूज़ में आ जाओ। और ये है ब्रांड का नेम जहाँ से जूता लिया था। इसलिए आप इस ब्रांड पर से जूता लेने से पहले सबसे पहले इनकी ना हील्स की मेजरमेंट ज़रूर देख लें, जो कि मेरे से गलती हुई थी। मोस्ट फेवरेट एवर शूज़, इतना कुछ इसका प्यारा ये वाला कलर है, ये जो कलर कॉम्बिनेशन है। अब इसको हम बड़े प्यार से इस बॉक्स में रखते हैं और फिर हम इसके ऊपर नेम लिखेंगे। अच्छा, जो नेम लिखे हैं ना, वो आप कभी भी यहाँ पर ना लिखें, हमेशा इस वाली साइड पर नेम लिखें या इस वाली साइड पर नेम लिखें। मेरे से यही गलती हुई थी, मैंने पहले सारे बॉक्सेस के नेम ऊपर लिखे थे, वो फिर एक एक बॉक्स आपको ऊपर से देखना पड़ता है। ऐसे जब आप अपनी अलमारी में सेट करेंगे पैरेलल वे में, तो आपके जो नेम होंगे वो यहाँ पर विजिबल होंगे। अब जो एक अदद ये शूज़ रह गया हमारे पास, इसका बॉक्स ही नहीं मिल रहा। तो ये है वैसे स्लिप का या सिलाई वट एवर यू कॉल्ड इट, मैं तो स्लिप बोलती हूँ। अब इसको हम इस वाले बॉक्स में एडजस्ट करते हैं, क्योंकि इसका शूज़ मुझे नहीं पता कौन सा था कौन सा नहीं था, क्योंकि इसका शूज़ भी बिल्कुल नहीं हमें मिल रहा। ऊपर से ये मैंने पता नहीं क्या नाम रखा हुआ है, गोल्डन स्पाइरल फ्लैट वेलवेट, याद ही नहीं आ रहा कौन सा फ्लैट वेलवेट स्पाइरल मेरे पास जूता है। तो अब हम इसको इसमें रखते हैं। उसके बाद हम फिर शूज़ को सेट करना शुरू करेंगे उनकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग। खुद साज की कलेक्शन में मेरे पास कुछ जो शूज़ हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले ये है, लो वो मेरा एक डब्बा मिल गया कदर, थैंक यू। अब इसमें हम इस शूज़ को डालेंगे, क्योंकि इस शूज़ का भी डब्बा नहीं था मिल रहा, और ऑब्वियसली इसका आई थिंक यही डब्बा होगा। तो पहला जो खुस्सा है वो है गोल्डन खुस्सा, जो कि ऑलमोस्ट हर ड्रेस के साथ यूज़ हो जाता है, जो कि है ये वाला। ये भी मैंने लिया था सिलिप। ये बात जो है, ये है हमारे पास मैरून खुस्सा, मोस्ट लविंग आर्टिकल। ये वैसे कुछ गंदा हो गया हुआ है, क्योंकि इसको मैंने काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया है। देन वी हैव अनदर खुस्सा इन लाइमलाइट के डब्बे में, जो कि हमारे पास ये रैंडमली जिस तरह बाज़ार से खुस्सा लेते हैं वो लिया था। और ये इतना कोई हार्श खुस्सा है इसके अंदर से, तो भाई आप कभी भी पहन कर ज़्यादा देर तक नहीं रह सकते। देन वी हैव वेस्ट डॉट लंदन खुस्सा। ये लास्ट ईयर आई थिंक मैंने ईद पर ऑर्डर किया था अपने ड्रेस के साथ, जो कि है ब्लू कलर का। ये काफ़ी बुरी हालत में हो गया हुआ है, ऑलमोस्ट अब ये डिस्कार्ड करने वाला हो गया। देन वी हैव लाइट ब्लू खुस्सा फ्रॉम ECS, जो कि इस कलर में है। बहुत प्यारा सा खुस्सा, इसको आप बहुत एहतियात से यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि इसका कलर काफ़ी लाइट ब्लू है। ज़रा सी भी डस्ट होगी वो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा विजिबल होती है। देन वी हैव मेट्रो के डब्बे में भी कोई और खुस्सा है, वो है ये भी सिल्क का खुस्सा है। लुक्स हाउ ब्यूटीफुल इज़ इट। तो अब हम इसको यहाँ पर सेट करते हैं। पहले ये जगह हम साफ़ कर लें। अब ये भी हमारे सेट हो गए। उसके बाद भी हमारे पास स्पेस है, अगर हम इसको टर्न करके रखें तो हमारे पास एक और लाइन यहाँ पे शिफ्ट हो सकती है। अब हम लेते हैं कैजुअल वेयर वाले शूज़, जो कि हमारे पास यहाँ पे है। अब इसको हम चेंज करके रखते हैं।
क्योंकि हमने ये वाले भी डब्बे सेट करने हैं। ये डब्बे वैसे हो जाएंगे फिट। ये हमारे पास कैजुअल वेयर में सबसे पहले ये स्टोन्स वाला जा रहा है जिसका नाम है ऐसे गोल्डन बिग स्टोन। देन वी हैव दिस कलर, माय मोस्ट फेवरेट एवर शूज़। इसको भी हम ऐसे सेट करके रखते हैं। उसके बाद है दिस वन, रेड एंड येलो एंड रेड। इसको भी हम ऐसे सेट करते हैं। देन वी हैव दिस मेहरून फ्लैट शूज़। उसको भी हम सेट करते हैं। ऑल सेट। अब जो हमारे पास ये जो दो कुर्सी रह गए थे, एक हम सेट कर देते हैं, एक इधर सेट कर देते हैं। और उसके बाद इसको हम इसमें डाल के इसको भी हम अपने फ्लैट और कैजुअल वेयर वाले कैबिन में एडजस्ट करते हैं। अब जो हमारे पास ये वाला सेकंड पोर्शन है, इसमें हम इनमें से कुछ शूज़ रखेंगे क्योंकि ये हील्स हैं और सारी हील्स हैं लाइक ऑल कैटेगरी की, जो आप फॉर्मल वेयर करते हो, सेमी फॉर्मल हो या किसी स्पेशल ओकेजन पे आप वेयर करते हो। तो यहाँ पे हम कुछ रखेंगे जो डेली लाइफ में हम वेयर कर सकते हैं और कुछ हम सेकंड वाले में रखेंगे इन हील्स के साथ, क्योंकि जो ये वाली हील्स है ना, वो हील्स हैं जो हम समर में यूज़ नहीं करते, जो मोस्टली विंटर्स के साथ आप विंटर ड्रेसिंग के साथ आपकी जो हील्स यूज़ होती हैं। तो हम जल्दी से इसको पहले इधर सेट करते हैं। जैसे कि सबसे जो पहला हमारे पास है वो है कॉपर हील। ये हमारी डेली लाइफ में यूज़ होने वाली है। डेली रूटीन में हम इसको बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। ये रखेंगे इस साइड। नेक्स्ट है मेहरून हील। ये भी हमारे यूज़ होने वाली। फिर हमारे पास ट्रांसपेरेंट लाइट पेंडिया। ये तो नेम से पता लगता है कि डेली लाइफ में यूज़ होने वाली है। फिर है सी ग्रीन, ये वाला, इसको सेट करते हैं। देन वी हैव ब्लू एंड गोल्डन फ्लावर ब्लैक हील्स, माय मोस्ट फेवरेट शूज़। ये है कि इसको आप सेमी फॉर्मल और कैजुअल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं ज़्यादातर इसको फॉर्मली यूज़ करती हूँ, तो इसको हम यहाँ पे नहीं रखेंगे। देन वी हैव येलो हील, इसको भी हम यहाँ पे रखेंगे। देन वी हैव दिस ब्यूटीफुल हील, और ये भी आप डेली लाइफ में यूज़ नहीं कर सकते। देन वी हैव लाइट पिंक, दिस वन आल्सो फॉर डेली यूज़। देन वी हैव दिस वन, ये भी जो शूज़ है वो हमारा डेली रूटीन में यूज़ नहीं होता। देन वी हैव दिस वेडिंग सिल्वर हील। अब हम इसको ओपन करते हैं और ये वाले जो शूज़ हैं हम उधर रखते हैं। सबसे पहले हम ये रखते हैं वेडिंग सिल्वर हील, जो कि वाकई आपके वेडिंग में यूज़ होने वाली है। देन वी हैव दिस ब्लैक। ओके, ये हमारा जो है विंटर आर्टिकल है, विंटर शूज़ है जस्ट लाइक दिस। तो ये प्लीज़ डब्बे की हालत को नोट कीजिए। मोस्टली जब आप ऑनलाइन ऑर्डर्स करते हैं ना, तो आपको अच्छे ब्रांड से भी इस तरह के डब्बे देखने को मिलते हैं, जो कि ऐसा लगता है कि पता नहीं कितने बुरे तरीके से हमने खुद डब्बा यूज़ किया हुआ है। जस्ट हैव अ लुक ऑन दिस हेयर। एनी हाउ इसको सेट किया। फिर हमारे पास ये है विंटर शूज़, इसको भी हम यहाँ पे रखेंगे। देन वी हैव दिस ब्लू विंटर अगेन। फिर उसके बाद हमारे पास ये है, इसको भी हम यहाँ पे सेट करेंगे। ये रह गया जिसकी हमें कोई बॉक्स नहीं मिल रहा, तो हम इसको यहाँ पे सेट करते हैं। और फिर हमारे पास लास्ट में ये भी विंटर शूज़ है, इसको हम यहाँ पे सेट करते हैं। एंड देन वी हैव दीज, जिसके इसका मुझे शूज़ नहीं मिल रहा, और इसके बारे में मुझे इतनी क्यूरियोसिटी हो रही है कि ये मेरा कौन सा जूता है जिसका मैंने इतना कोई अनोखा नाम रखा हुआ है।
देन वी हैव दिस, ये वाले वो शूज़ होते हैं जो आपको एज अ गिफ्ट मिलते हैं लेकिन उनका कोई भी बॉक्स नहीं होता। इसको भी हम यहाँ पे रखेंगे। एंड दिस वन आई हैव गॉट फ्रॉम अमेरिका, जो कि अभी तक मुझे यहाँ पे फिट नहीं आ रहा। अब देखें मुझे कब ये फिट आएगा। तो इसको भी खैर अभी हम संभाल के रख देते हैं। गाइस ये था एक छोटा सा व्लॉग, आई नो ज़्यादा छोटा तो नहीं होगा, अबाउट माई शूज़ कलेक्शन एंड हाउ आई सेट माई शूज़ ओवर देयर। यहाँ पे ये ऐसे सेट हो गए हैं एंड आई होप इससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प आउट हुई होगी अपने शूज़ सेट करने में, क्योंकि लड़कियों के साथ ज़्यादातर ये मसला रहता ही रहता है। और यहाँ पे हमारे ये शूज़ सेट हो गए। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।